A2 अकाउंटिंग का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का चैप्टर जो है वो हम पढ़ रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, जिसमें फैक्ट्री प्रॉफिट भी शामिल है। और फैक्ट्री प्रॉफिट के साथ आपको दो किस्म के प्रोडक्ट दिए हुए हैं जिनको आप सेल करते हैं। एक वो जो आप डायरेक्टली फिनिश गुड्स खरीदते हैं और फिनिश गुड्स ही बेच देते हैं, राइट। जो कि आप उसने बताया है कि आपका जो स्टैंडर्ड सोफाज हैं। लेकिन 2020 में हम लग्जरी सोफाज मैन्युफैक्चर करते थे। अब इट ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग इन स्टैंडर्ड सोफाज विच आर परचेज फ्रॉम लोकल सप्लायर। अब हम स्टैंडर्ड सोफाज भी ले रहे हैं लोकल सप्लायर से, जो हम साथ डायरेक्टली सेल कर देते हैं। यानी स्टैंडर्ड सोफाज आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड, they are purchased and then again sold by us. But luxury sofas are being manufactured and then they are sold to the customers. तो रेवेन्यू फ्रॉम लग्जरी सोफाज दिया हुआ है 944,000, रेवेन्यू फॉर स्टैंडर्ड सोफाज दिया हुआ है 175,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेज ऑफ स्टैंडर्ड सोफाज है, डायरेक्ट वेजेस हैं, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, मशीन की कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दी हुई है, इन्वेंट्रीज दी हुई है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स लग्जरी सोफा की एट ट्रांसफर प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम अगर स्टैंडर्ड सोफास की बात करें तो स्टैंडर्ड सोफास के हवाले से हमें फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग में जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि हम इस दफ़ा उसको बना कह रहा हूँ, खरीद कर बेचना शुरू कर रहे हैं। मार्कअप ऑन कॉस्ट वॉज 20%, इट वॉज इंक्रीज टू 25% इन 2020। यानी 2019 में पिछले साल आपका जो फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज थी वो 20% थी, लेकिन अब वो फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज बढ़ के 25% हो गई। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स देखें, दोनों दिए हुए हैं, लग्जरी सोफा का भी और स्टैंडर्ड सोफा का भी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूडेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल यानी कैरेज इनवर्ट और इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी दैट विल बी योर नॉन करंट एसेट। क्योंकि नई मशीनरी जो आप इंस्टॉल करते हैं वो आपका नॉन करंट एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। फैक्ट्री रेंट 48,000 हैज बीन इंक्लूडेड इन एडमिन एक्सपेंस, वहां से माइनस करेंगे, फैक्ट्री रेंट में लिखेंगे। और मशीनरी डेप्रिशिएट करनी है आपने 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रोविजन फॉर अनलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ अनलाइज्ड प्रॉफिट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है, शोइंग सेपरेटली द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ लग्जरी सोफास एंड स्टैंडर्ड सोफास। करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उससे आसान है, और ये कब आया हुआ है? ये आया हुआ है मई जून 2131 में। तो मई जून 2131 का ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड वी आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चंस दैट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट will be prepared only for luxury sofas. For standard sofas, we don't need to prepare manufacturing account क्योंकि standard sofas हम डायरेक्टली बाहर से खरीदते हैं और बेच देते हैं। लग्जरी सोफाज जो हैं वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर बना के, यानी मैन्युफैक्चर करने के बाद हम जो है उसे बेचते हैं। देखिए मैं बनाता हूँ आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लग्जरी सोफा के हवाले से। साइन हमारे आ जाएंगे जी। इधर आप शुरू करेंगे किससे? डायरेक्ट मटेरियल से हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है यही हमारा वे आउट है। सबसे पहले आपका क्या आ जाता है जी? रॉ मटेरियल ओपनिंग। इसमें हम ऐड कर देते हैं बेटा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें हम ऐड कर देते हैं कैरेज इनवर्ड। देखते हैं जी रॉ मटेरियल ओपनिंग हमारा कितना है? 66,000 लिख लेते हैं इधर। 66,000 उसमें ऐड कर लेते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये लिखा हुआ है 292,000, ऐड कर लेते हैं
292,000। कैरेज इनवर्ट भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैरेज इनवर्ट वैसे बेटा रॉ मटेरियल का है। कहाँ लिखा हुआ है मैं दिखाता हूँ मैं आपको। नीचे लिखा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूडेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल 7800। यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 1,23,000 जो लिखा हुआ है इधर, इसमें से 7800 की जो अमाउंट है वो कैरेज इनवर्ड है, यानी वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं है। तो वो 7800 आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। इसका टोटल कर लेते हैं और इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या भला, रॉ मटेरियल क्लोजिंग। टोटल देख लें। टोटल कितना आपका आ जाएगा, रॉ मटेरियल का जो बनता है, टोटल करें कितना आ रहा है यार, 66,000 प्लस 292,000 प्लस 7,800। टोटल करें देखें क्या आता है। 365,800। इसमें लेस कर देंगे रॉ मटेरियल क्लोज। रॉ मटेरियल दिया हुआ है नीचे, वो है हमारा कितना, 72,000 का दिया हुआ है रॉ मटेरियल क्लोज। तो वो हम इसमें से सात भाई क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 293,800। आ जाएगा जी 293,800। ये आपका आ जाएगा मटेरियल यूज्ड। कंज्यूम भी कह सकते हैं इसको आप, एक ही बात है, यूज या कंज्यूम्ड। कंज्यूम कह लें या आप जो भी कह लें। इसमें हम ऐड कर देंगे जी डायरेक्ट वेजेस, या फैक्ट्री वेजेस भी कह सकते हैं, एक ही बात है। वो फैक्ट्री वेजेस हमें दी हुई है कितने की जी, अगर आप गौर करें। ये डायरेक्ट वेजेस के नाम से बल्कि दी हुई है कितनी, 200। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। इसके अलावा इसमें ऐड होता है आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर दिए हो तो, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हो तो वो भी ऐड होते हैं, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है। ऐड कर देंगे, आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, बताएं कितनी आती है। 494,000। माशाल्लाह, बड़े साथ आप लाइक हो गए हो माशाल्लाह, बड़े एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हो। इसमें हम ऐड कर लेंगे बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स। साथ फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको पता है एक ही चीज नहीं होती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में और बहुत सारे एक्सपेंसेस शामिल होते हैं, जिनका टोटल जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स बेसिकली बनता है या कहलाता है। देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं। एक तो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं 1,08,000 के, वो लिख लेते हैं हम। एक्सपेंस 1,08,000 के, ठीक हो किसी बात। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के बाद आपको क्या दिया हुआ है, अगर आप गौर करें तो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के अलावा और कोई फैक्ट्री ओवर के जो आइटम्स हैं वो कौन से हैं। देखिए ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल है वो तो कैरेज इनवर्ड है, वो मैं ऐड कर चुका हूँ। और इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, वो मशीनरी में ऐड करके आप करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से ये दोनों अमाउंट्स माइनस कर देंगे। फैक्ट्री रेंट कहता है हैड बीन इंक्लूडेड इन द एडमिन एक्सपेंसेस 48,000 का, तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का आइटम है जो हम यहाँ पे लिखेंगे, फैक्ट्री रेंट 48,000 का। और साथ ये अमाउंट आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में से जब वो लिखेंगे आप माइनस कर देंगे। एडमिन एक्सपेंसेस में से आपको ये अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी, जिस तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से आपको 7,800 और इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी भी माइनस करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आता है मशीन पे जो डेप्रिसिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी that will be charged according to reducing balance method 20%।
देखिए आप, मशीनरी दी हुई है आपको 3,25,000, और उसमें वो कहता है कि 5,000 जो है वो इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी में लिखना चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा है किसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में गलती से आपने ऐड कर दिया है, बट इट वाज पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, सो इट शुड बी पार्ट ऑफ द न्यू मशीनरी रादर देन सेलिंग एक्सपेंस। 5,000 आप ऐड कर देंगे मशीनरी के कॉस्ट में, तो ये हो जाएगी 3,30,000 माइनस 1,55,000। तो और इसका हम निकाल लेंगे 20%। देखें जरा कितना आता है। जी 175,000 का 20%, 1 मिनट। ये आपका आ जाएगा जी 35,000। इसके अलावा और 35,000। जी इफेक्टिव का और कोई आइटम नहीं है, तीनों को ऐड कर लें, आपके पास आ जाएगा ये इफेक्टिव रेट्स का टोटल आ जाएगा आपके पास 1,08,000। 191,000। इसको हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास इधर निकल आएगी जी 685,000। 685,000। इसमें हम ऐड कर लेंगे बेटा वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, और इसमें से हम लेस कर देते हैं इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। देखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग हमें दी हुई है जी, दी हुई है, कितनी है 42,600। यहाँ लिख लेते हैं हम 42,600 वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग है। वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग जो है वो कितनी दी हुई है वो देखते हैं, वो दी हुई है 54,000। ठीक, क्या आ जाएगा आपका ये नेगेटिव में आपका कितना आ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी आ जाएगी जाएगा? 673,600। इसका डिफरेंस बताना पड़ेगा आपको उसके बाद। 11,400 आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। बताएं जी क्या आता है। जी वही है 673,600। 3,600। अब देखते हैं हम कि इस साल में जो हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज कितनी है। इफ यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन ऑन पॉइंट नंबर 1, the factory profit percentage for the previous year is 20%, was 20%, but for this year it was increased to 25%। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे फैक्ट्री प्रॉफिट, क्योंकि हम ऐड कर देते हैं, और वो आपका आ जाएगा 673,600 का 25%। जी कितना आता है जी, सर 168,400। 168,400, 673,000 का आ जाएगा 20%। ये आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, या आप कह लें ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जी 842,000। 842,000। और यहाँ पे मैं इसका नाम भी मुझे लिखना पड़ेगा, गुड्स प्रोड्यूस्ड। हमने बनानी है बेटा जी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम स्टार्ट कर लेते हैं। डॉलर के साइन बना लेते हैं। इधर आपके पास आ जाएगी सेल्स। अच्छा सेल्स अब दोनों आनी है बेटा, तो दोनों लिखनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी
लग्जरी सोफा की, अच्छा बारी बारी भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि पहले आप लग्जरी सोफा का प्रॉफिट निकाल लें और फिर आप जो है वो स्टैंडर्ड सोफा का निकाल लें, और इकट्ठा करना हो तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कौन सा तरीका फॉलो करना चाहते हैं वो आप पर बेस करता है। मैं क्योंकि दोनों को साथ लेके चलता हूँ तो मैं उसी को फॉर्मेट को, अपने फॉर्मेट को फॉलो करूंगा। तो लग्जरी इधर लिख लेते हैं हम, स्टैंडर्ड इधर लिख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी कि सेल्स, इसमें से आपको पता है, हम कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखते हैं सेल्स कितनी दी हुई है दोनों की। रेवेन्यू फ्रॉम लग्जरी सोफाज 944,000 है और स्टैंडर्ड सोफाज का 175,000। ये 175,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल, आपको पता है उसमें आपकी पहले क्या आती है, ओपनिंग इन्वेंटरी, फिनिश्ड गुड्स। उसमें हम ऐड कर लेते हैं, एक में परचेज आएगी और एक में आएगी ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड प्रोड्यूस। ठीक है जी, और फिर उसमें से हम प्लस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंटरी और फिनिश्ड गुड्स, तो आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। तो देखते हैं ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। याद रखिएगा जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट का, तो आपने जो भी अमाउंट्स लिखनी है इनकम स्टेटमेंट में, उसमें आपने प्रॉफिट ऐड करके अमाउंट लिखनी है, यानी प्रॉफिट के साथ आपने अमाउंट लिखनी है। तो इसलिए फिनिश्ड गुड्स जो आप लिखेंगे ओपनिंग लग्जरी सोफा की, वो ट्रांसफर प्राइस पे आएगी 1,26,000। इसमें प्रॉफिट पहले से शामिल है। ये ट्रांसफर प्राइस पे अमाउंट आप लिखेंगे 1,26,000, और ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है यहाँ से नजर नहीं आ रही। तो वो आपकी है 842,000, वो हम इधर लिख लेंगे 842,000। लेस कर लेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वो भी ट्रांसफर प्राइस पे। तो फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंटरी ट्रांसफर प्राइस पे कितनी दी हुई है बेटा, वो ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइस पे ही दी हुई है हमें क्वेश्चन में, 1,50,000, यानी प्रॉफिट मिला के वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। कितनी थी, 1,55 या 50 है, 50,000 जी। तो मैंने जरा सॉल्व ये कितना आता है जी, इसका आंसर 1,26,000 प्लस 842,000 और माइनस 1,50,000, क्या आ जाएगा जी? 818,000। 818,000 ये हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास लग्जरी सोफा का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा। सेल्स में से सेल्स में से आप इसकी कॉस्ट ये माइनस कर देंगे तो आपका लग्जरी सोफा का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ जाएगा जी 126,000। 126,000। अब दूसरे का देखते हैं। स्टैंडर्ड के लिए अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड जो है, क्योंकि हम खरीद के बेचना शुरू हुए हैं तो उसका ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद नहीं है। ठीक है, और परचेज ऑफ स्टैंडर्ड सोफाज मौजूद हैं। वो कितना है जी, परचेज ऑफ स्टैंडर्ड सोफाज 158,600। वो परचेज सिर्फ आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं आएगी। 158,600 इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है स्टैंडर्ड सोफा की वो भी आएगी, और वो कितनी है स्टैंडर्ड सोफाज की फिनिश गुड्स क्लोजिंग 16,000। वो हम इसमें से क्या करेंगे जी, माइनस करें जरा, माइनस कितना आता है, यानी 158,600 माइनस 16,000। 142,600। ये आपके पास आ जाएगा जी 142,600। ये आप 175,000 में से माइनस करते हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड सोफा का ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था ना, उसमें जो लग्जरी
लग्जरी सोफा तो थे वो हम बाहर से खरीद कर बेच रहे थे डायरेक्ट, और स्टैंडर्ड जो है वो बनाना था, मैन्युफैक्चर करना था। यहाँ पर लग्जरी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और स्टैंडर्ड जो है वो हम डायरेक्टली सेल आउट कर रहे हैं। जी बताएं क्या आता है, 175,000 माइनस 142,600, 32,400। 32,400 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक तो हमारा सवाल खत्म हो गया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए तो लग्जरी सोफा उसमें हमने जो ट्रांसफर प्राइस ऐड करने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ाई हुई है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसको हम प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का नाम भी देते हैं। इसमें ऐड करेंगे आप फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट आपका इसमें कितना है बेटा, 168,400। उसमें से हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। उसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट हम बनाते हैं जी, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट। इधर आपका आ जाएगा जी ब्रॉट डाउन, इधर आपका कैरी डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री। और कैरी डाउन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आपको बड़े ध्यान से निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री की अगर हम बात करें साथ, तो आप देखें कि आपके पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की दी हुई है 1,26,000 की, इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट शामिल है। सर आपको कैसे पता चला, देखो ये जो लिखी हुई है ना, इसने लिखा हुआ है ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस का मतलब है इसमें प्रॉफिट ऐड है ऑलरेडी। और कितना प्रॉफिट ऐड है इसके अंदर, that will be related with the markup on cost of production for 2019 was 20%। इस पे 20% प्रॉफिट ऐड है 2019 के हवाले से अगर हम बात करें तो कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि ये साथ ये ट्रांसफर प्राइस भी है, इसलिए प्रॉफिट अलग करने के लिए आपको 1,26,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120 करके प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री बताएं जी क्या आता है। 1,26,000 इंटू 20 और 120, 21,000। 21,000, दैट विल बी द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग की बात कर लेते हैं, 1,50,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय नॉट 20 ओवर 120, इसकी परसेंटेज 25 है मार्जिन ही, तो मार्कअप तो अप्लाई नहीं ना हो सकता, तो 25 ओवर 125 करके हम प्रॉफिट निकालेंगे इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। 1,50,000 का 25 ओवर 125 कितना आता है जी, जी कितना आता 30,000। है, 30,000। 30,000। अब इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जी, कि ओपनिंग प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारा कितना आ रहा है जी, दैट इज गोइंग टू बी 21,000। एंड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारा कितना आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी 30,000। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, इंक्रीज करना पड़ रहा है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, आपको इंक्रीज करना पड़ रहा है। इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कितना, 9,000 आपका आ जाएगा, विच इज इंक्लूडेड इन, सॉरी, आपको फैक्ट्री प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर डेबिट पे आ रहा हो तो, डेबिट पे आ रहा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये क्रेडिट पे है, इसलिए आप इसको माइनस करेंगे। करें, 1,68,400 माइनस 9,000 कितना आता है जी, हम्म, 159,400। जी ऐड कर दें 1,26,000 में, आपके पास टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा लग्जरी। 285। जी 285। 285,400। 85,400 इसका आ गया।
और इसका अब सेम रहेगा क्योंकि इसमें तो कुछ शामिल नहीं था, 32,400, और इन दोनों का टोटल आप कर देंगे तो आपके पास टोटल ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल आएगा, जो कि कितना आता है, 317,800। 700। हमने टोटल ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। इसमें से हम प्लस कर देते हैं अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और उसमें आपके क्या आने हैं, एक तो कहा नहीं हुआ उसने इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं कर नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। इसमें आपके दो आएंगे, सेलिंग एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस देखें कितने आएंगे बेटा, ये लिखे हुए हैं 1,23,000 माइनस 7,800 माइनस 5,000 जो आएगा वो आप लिखेंगे। इस तरह एडमिन एक्सपेंसेस आप लिखेंगे, कितने लिखेंगे, एडमिन एक्सपेंसेस 2,06,000, 2,06,000 माइनस 48,000 जो आएगा वो आप एडमिन एक्सपेंसेस में लिखेंगे, क्योंकि एडमिन एक्सपेंसेस में 48,000 का फैक्ट्री रेंट डाला हुआ है आप। Prepare the manufacturing account, prepare the provision for analyzed profit account, explain the treatment of analyzed profit in the statement of financial position. Your answer should refer to relevant accounting concept. Prepare the trading section of the income statement for the year ended, showing separately the gross profit for each of luxury sofa and standard sofa. मैंने यहाँ तक ग्रॉस प्रॉफिट दोनों का अलग अलग निकाल कर दिखा दिया है। लग्जरी सोफा का आता है 2,85,400, इसका आता है 32,400, टोटल हमें 317,800 बनता है। अब देखें 2,82,85400 में से टोटल ग्रॉस प्रॉफिट 1,59,400 फैक्ट्री दे रही है, ठीक है, और जो बाकी है वो हमें ऑफिस जो है वो प्रॉफिट दे रहा है, according to this question in which we are yet to subtract the expenses of selling and distribution and admin expense। अब आपने लिखना है इसका आंसर कि ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप लिख लें कि हम इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं इन बैलेंस शीट, जी, प्रोविजन और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट will be subtracted from the finished goods closing at transfer price to record it at cost। ये कैसे लिखूंगा मैं, फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस जो आपको साल के एंड में हमने लिखनी है इन्वेंट्रीज के अंदर, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, IS 2 कहते हैं, उसके तहत ये 1,50,000 है। आप इसमें से 30,000 की जो प्रोविजन है वो माइनस करके लिखेंगे, यानी इन्वेंट्री आप कितने की लिखेंगे, 1,20,000। फिनिश गुड्स क्लोजिंग के अंदर जो कि 1,50,000 आपको नजर आ रही है, उसकी कॉस्ट 1,50,000 नहीं है, तो आपको उसमें से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो माइनस करना पड़ेगा, कितने का, 30,000 का। माइनस करके जो आंसर आएगा 1,20,000, दैट विल बी रिटन इन द बैलेंस शीट in closing inventories in finished goods closing, which is recorded at cost rather than transfer price rather than selling price। हम उसे cost पे रिकॉर्ड करते हैं, तो उसने 5 नंबर का बताया हुआ है, explain the treatment in the balance sheet, finished goods closing should be recorded at cost, so according to international accounting standard 2, so we need to subtract the provision in the closing inventory of finished goods at transfer price to record it at cost। हम फिनिश गुड क्लोजिंग एट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे उसको। आपको तो पता है कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं ना, वो जो आता है उसको हम खत्म भी करते हैं। हमने सब सवालों में उसको खत्म भी किया है, जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता था। ये हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया है। आगे वो कह रहा है डायरेक्टर हैव द अपॉर्चुनिटी इन 2021
of buying in the luxury sofas which would sell at a gross profit margin of 20%. They are considering two options. ठीक है जी, वो कहता है जी कि जो लग्जरी सोफा है वो भी आप बाहर से खरीद के बेच सकते हैं, ना बनाएं, ठीक है जी, जिसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% का मिले. कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग लग्जरी सोफा विदाउट बाइंग इन, या cease production and buy in luxury sofa. Advise the director which option you should choose, justify your answer and support answer with calculation. देखें 20% मार्जिन हमें मिल रहा है. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना मिल रहा है? 20%. देखें हमारी, अगर हम देखें तो सेल्स कितनी है, लग्जरी सोफा की सेल्स हमारे पास कितनी है? 9,44,000 ये लिखी हुई है ना. अब हमें 9,44,000 का 20% मार्जिन मिल सकता है अगर आप उसको बाहर से खरीद के बेचें. क्या आता है जी, निकालें. हम्म, जी 188,800. 188,800. ठीक है जी. It looks as if you are, this profit is more than the profit which you are achieving, that is 1,26,000, but you will continue to manufacture luxury sofa. Why, sir? Because luxury sofa basically gives you a gross profit of 285,400, which is almost 1 lakh more than the profit, more than the gross profit if you cease trading and buy it from an outside supplier. Why, sir? Because 159,400 of the profit is given by the factory, because factory is able to produce that good. 159,004 less than the supplier, which is giving us the benefit of 159,400. According to this, we should not purchase luxury sofas from an outside supplier because our gross profit will decrease. Why? Because the office is giving us a gross profit of 126,000, but your factory is able to produce the luxury sofa at a concessional price, and because of that, you are able to achieve 159,400 of gross profit extra because of your factory efficiency of your factory personals. So the total gross profit is 285,400, which is much more than the gross profit you are going to achieve if you purchase it from an outside supplier. So you will continue to manufacture the luxury sofa. You will not buy it from an outside supplier. Buying in the luxury sofa is by 22 option. Continue manufacturing. You will continue manufacturing luxury sofa without buying in, या फिर cease production and buy in luxury sofa for resale. तो you will choose option 1. ठीक है जी. कैलकुलेशन भी बता दी आपको और वजह भी बता दी, क्योंकि आपको फैक्ट्री जो प्रॉफिट दे रही है उसका जो बेनिफिट है वो आपको बहुत ज़्यादा अचीव हो रहा है, मिल रहा है, और उसका बेनिफिट की वजह से आप ये सब कुछ जो है आप इजीली हैंडल कर पाए. अब आपने बेटा ये सवाल हमने कर दिए, इससे अगला क्वेश्चन भी बेटा आपने घर में करना है, और ये दो सवाल जो मैंने करवाए हैं इनसे पिछले क्वेश्चन भी करने हैं. लिख लें. अक्टूबर नवंबर 1542 है. अक्टूबर नवंबर 1542 है. और जो एक सवाल मैंने आपसे कहा है कि आप करें, वो आपका है, ये है अपनी, नीचर का था वो शायद आगे होगा, मैं देखता हूँ. एक तो ये है अक्टूबर नवंबर 1542 है. इसी तरह अगला सवाल भी बेटा अक्टूबर मई जून 1242.
उससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अक्टूबर नवंबर 1632, वो भी करना है आपने। फिर ये क्वेश्चन है मई जून 1831, लिखते जाए साथ साथ आप। और ये नहीं करने आपने, बाकी नहीं करने आपने, खुद करवाऊंगा। एक सवाल, फर्नीचर का है क्वेश्चन, हाँ वो नहीं मिला मुझे। We have lost it somewhere. I don't know. It is not showing currently. This is the end of the question which we were solving. अब ये है कि आप आसानी के साथ इसके सवाल घर में अगले पिछले कर सकते हैं, और वो करके आप जो है वो सॉल्व करें अपने क्वेश्चन को। वो फर्नीचर से रिलेटेड था असल में क्वेश्चन। ये है स्टैंडर्ड फर्नीचर, लग्जरी फर्नीचर मेथड, ये भी मैंने आपको खुद ही करवा दिया, ये करवा दिए मैंने, इसका मतलब है दोनों ही। प्रॉब्लम फिर इसमें मौजूद नहीं है। ये बेटा मिल गया, ये लिख लें जी। मई जून 2031, ये करना है आपने। मई जून 2031, वॉचेस और क्लॉक्स का क्वेश्चन है। मई जून 2031। तो थैंक यू वेरी मच। कल भी साथ हम 1 बजे ही क्लास करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप 1 बजे मौजूद हों। कल कल या परसों? कल ही बेटा, कल। थर्सडे। नहीं बेटा, कल। कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। वी वी एंजॉय स्टडिंग, and my brother, younger brother Saad, also wants to study in full swing all the time. Am I right, sir? Are you ready to cope with me? Thank you so much. आंसर ही नहीं आ रहा आपका तो साद भाई। ओके जी।